टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। ये वीडियो अपलोड की जा रही है पीजीटी इंग्लिश एक्सप्रेस के नाम से। जितने सारे राइटर हैं सबकी बायोग्राफी विद क्वेश्चंस के साथ आपको मिलेगी बैक टू बैक। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि पीजीटी के जितने राइटर हैं उसकी कंप्लीट वीडियो जो है कर दी जाए, तो इसलिए जो है अब चैनल पे आपको पीजीटी के 2 राइटर के मिल चुके हैं। तीसरे राइटर जो है निजिम एजिकियल के जो है ये वीडियो अपलोड की जा रही है। पूरी बायोग्राफी देखिएगा, क्वेश्चन आंसर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट में पिन जरूर करिएगा ताकि अगली वीडियो जो राइटर्स की है पीजीटी के वो अपलोड की जाए। तो आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा जितने एस्पिरेंट्स हैं पीजीटी के एग्जाम दे रहे हैं। बाकी टीजीटी के जो सिलेबस के 4 राइटर्स हैं और ग्रामर सेक्शन वो कंटिन्यू वीडियो आपको मिलती रहेगी। अगर कहेंगे तो पीजीटी के ग्रामर का भी जो है उसकी भी वीडियो अपलोड की जाएगी, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको कमेंट में पिन करना पड़ेगा उसी के अनुसार, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं अकॉर्डिंग टू आपके अनुसार ही वीडियो को अपलोड की जाती है। अगर आपको नीड रहेगी जिस टॉपिक की, वो वीडियो अपलोड की जाएगी इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार विजिट की हो तो रोज़ की तरह वही बातें हैं कि आपको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी बायोग्राफी के बारे में। निजिम एजिकियल जो वाज एन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री, यानी कि जो निजिम एजिकियल हैं ये आधुनिक भारतीय इम्पॉर्टेंट पिलर हैं मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री के। आधुनिक भारतीय अंग्रेजी कविता के एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। अगला है, ही वॉज बॉर्न ऑन दिसंबर 24, 1924 इन बॉम्बे नाउ मुंबई, यानी कि अब इसका नाम मुंबई है और ये 24 दिसंबर 1924 को इनका जन्म जो है तत्कालीन बॉम्बे अब मुंबई में जिसे कहा जाता है हुआ था। इंडिया एंड डाइड ऑन जनवरी 2004 इन मुंबई, और 9 जनवरी 2004 को मुंबई में उनका निधन हुआ। ही इज़ नोन एज ए पोएट, वे कवि, प्लेराइट, नाटककार, एडिटर, संपादक एंड आर्ट क्रिटिक और कला समीक्षक। एजिकियल गेव अ न्यू डायरेक्शन टू इंडियन इंग्लिश पोएट्री एंड ब्रॉट इट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। यहाँ पे एजिकियल ने भारतीय जो अंग्रेजी कविता को जो है एक नई दिशा दी और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है पहचान भी दिलाई। इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करते हैं। निजिम एजिकियल फैमिली बिलोंग टू द बेन इज़राइल, यानी कि जो निजिम एजिकियल का परिवार था जो है अब मराठी स्पीकिंग जीसस कम्युनिटी, ये जो परिवार था मराठी भाषी यहूदी समुदाय बेने इज़राइल से था। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, बेने इज़राइल से था। हिज फादर जो यहाँ पे इनके जो है निजिम एजिकियल का परिवार जो था ना ये मराठी भाषी था, यहूदी समुदाय था, बेन इज़राइल से थे। इनके पिता जो थे, इनके पिता मूसा एजिकियल वाज ए प्रोफेसर ऑफ बॉटनी एंड हिज मदर, इनके पिता जो थे मूसा एजिकियल ये वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर थे और इनकी मदर जो थी, इनकी माँ डायना एजिकियल इनका नाम था, और यह जो है वाज ए स्कूल प्रिंसिपल, यह स्कूल की प्रिंसिपल थी। रेज्ड एन इंटेलेक्चुअल एंड एकेडमिक इन्वायरमेंट, यहाँ पे कहा जाए कि बौद्धिक और शैक्षणिक माहौल में जो है पले बढ़े जो है यहाँ पे निजिम हैड ए गुड एजुकेशन, तो इनकी शिक्षा जो है अच्छी हुई। अब ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम एंटोनियो डे सिल्वा, ये जो प्लेस है यानी कि जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई ये बॉम्बे में ही है। एंटोनियो डे सिल्वा हाई स्कूल इन बॉम्बे, यहाँ पे इन्होंने जो है प्राप्त की थी। सब्सिक्वेंटली ही अर्नड ए बैचलर डिग्री इन लिटरेचर फ्रॉम विल्सन कॉलेज बॉम्बे, यानी कि विल्सन कॉलेज जो बॉम्बे में है यहाँ से इन्होंने साहित्य में स्नातक की डिग्री जो है वो हासिल की। अगला है, इन हिज यूथ एजिकियल वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी एंड आल्सो शोड इंटरेस्ट इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, यानी कि जब ये यूथ थे, युवावस्था में, तो एजिकियल जो थे ये मार्क्सवादी विचारधारा से क्या थे, प्रभावित थे। इसी को लेकर के जो है इन्होंने भारतीय जो स्वतंत्रता थी, जो उसका मोमेंट आंदोलन का चल रहा था, उसमें इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था, इसमें इनकी रुचि थी। करियर की बात कर लें तो आफ्टर कंप्लीटिंग हिज अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, यानी कि अपनी स्नातक शिक्षा पूरी करने के बाद एजिकियल वर्क इन सेवरल डिफरेंट फील्ड, एजिकियल ने कई अलग अलग क्षेत्रों में काम किया। ही वर्क फॉर ए पब्लिशर फॉर सम टाइम, उन्होंने कुछ समय तक एक प्रकाशक के लिए काम किया। एंड देन ही आल्सो वर्कड एज ए कॉपीराइटर इन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, और फिर उन्होंने एक विज्ञापन एजेंसी में कॉपीराइट के रूप में भी काम किया। In 1947 he moved to England and stayed there for about 3 years,
और 1947 में वो इंग्लैंड चले गए और लगभग वहाँ पे 3 साल तक जो है वो रहे। 3 साल रहने के बाद जो है जब वहाँ पे थे, उसके बाद जो है ड्यूरिंग दिस टाइम, इस दौरान जो है ही स्टडी फिलॉसफी एंड ट्राइड हिज हैंड एट वेरियस जॉब्स। तो इस दौरान उन्होंने दर्शन शास्त्र का जो क्या किया, अध्ययन किया और विभिन्न जो नौकरी थी, करियर जो था उसमें इन्होंने क्या आजमाया, अपना हाथ भी आजमाया। आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया इन द अर्ली 1950s, 1950 के दशक की शुरुआत में जब ये भारत लौटे, उसके बाद एज़ेकियल परस्यूड करियर इन जर्नलिज्म एंड टीचिंग। लौटने के बाद एज़ेकियल ने पत्रकारिता और शिक्षण के क्षेत्र में जो है अपना करियर क्या करते हैं, ये बनाते हैं। ही वर्कड एज एन असिस्टेंट एडिटर फॉर द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया एंड लेटर फाउंडेड ए लिटरेरी मैगजीन कॉल्ड पोएट्री इंडिया। तो जब ये वापस आते हैं तो अपना करियर फिर बाद में क्या करते हैं, इलेक्ट्रल जो वीकली रहती है ऑफ इंडिया के सहायक संपादक के रूप में भी क्या करते हैं, काम करते हैं। उसके बाद जो है आगे कहता है कि विच प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोमोटिंग इंडियन इंग्लिश पोएट्री। तो पोएट्री इंडिया नामक एक साहित्यिक पत्रिका के जो है ये यहाँ पे स्थापना जब करते हैं, तो साहित्यिक पत्रिका उसके बाद भारतीय अंग्रेजी कविता को बढ़ावा देने के लिए प्रमोटिंग इंडियन इंग्लिश पोएट्री महत्वपूर्ण भी इसमें ये वर्क करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका भी निभाते हैं। इन द 1960 यानी कि 1960 के दशक में एज़ेकियल ज्वाइंड द इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एज ए प्रोफेसर। एज़ेकियल मुंबई विश्वविद्यालय का जो अंग्रेजी विभाग था उसमें प्रोफेसर के रूप को जो ज्वाइन करते हैं। वेयर ही टॉट फॉर सेवरल ईयर्स, वहाँ पे कई वर्षों तक उन्होंने पढ़ाया। ही आल्सो सर्व्ड एज ए विजिटिंग प्रोफेसर एट अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़, अमेरिकी विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पे भी उन्होंने काम किया। लिटरेरी कंट्रीब्यूशन जो इनका साहित्य में योगदान था इनका, नजीम एज़ेकियल प्राइमरी नोन फॉर हिज पोएट्री, मुख्य रूप से उनकी कविताओं के लिए जाना जाता है उनको, और हिज पोएम फोकस ऑन थीम्स सच एज अर्बन लाइफ। तो उनकी कविताएं जो थी वो शहरी जीवन, उसके बाद ह्यूमन रिलेशनशिप यानी कि मानवीय संबंध, इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज एंड सेल्फ आइडेंटिटी और स्वयं की पहचान, इसी विषयों पर जो क्या रहती थी, केंद्रित रहती थी। ही इज नोन फॉर हिज क्लियर, वे अपनी स्पष्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी एंड ऑफन सक्रिस्टिक और अक्सर व्यंग्यात्मक जो उनकी स्टाइल थी, शैली जो थी, उसके लिए वो जाने जाते थे। हिज पोएम इंटेंशनली डिपिक्ट द आयरनीज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न लाइफ। यहाँ पे क्या होता है, उनकी कविताओं में जो है आधुनिक जीवन भी और उसके बाद विडंबना और जटिलताओं को भी दर्शाया जाता था इजी तौर पे। उनके द्वारा जो है कुछ पोएट्री के कलेक्शन जो इम्पॉर्टेंट है उसको भी देख लेते हैं उनके द्वारा, जैसे अ टाइम टू चेंज जो कि 1952 में आई थी। उसके बाद 60 पोएम्स 1953 में आई थी। द थर्ड आई थी 1959 में। द अनफिनिश्ड मैन 1960 में। द एग्जैक्ट नेम आई थी 1965 में। और हाइमन्स इन डार्कनेस आई थी 1976 में। लेटर डेज जो है सेंट्स आई थी 1982 में। पोएम्स 1953 टू 1988 1989 में आई थी। यहाँ पे ये पोएम्स थी इनकी, इतनी आई थी इस वर्ष तक। एज़ेकियल आल्सो रोट प्लेज, एज़ेकियल ने नाटक भी लिखे। प्रोमिनेंट एमंग देम बीइंग नलनी 1969 एंड मैरिज पोएम 1978। प्रमुख रूप में इसमें से जो है नालिनी है जो कि 1969 में आई थी, और मैरिज पोएम जो थी 1978 में आई थी। ही आल्सो रोट लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड इनकरेज्ड अ नंबर ऑफ यंग पोएट। तो यहाँ पे जो है जब ये नाटक लिखते हैं तो जिसमें से मुख्य तौर पर 1969 और 1978 में ये दो लिखते हैं, उसके बाद साहित्यिक आलोचना भी लिखते हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ यंग पोएट्स को जो ये प्रोत्साहित भी करते हैं। आगे जो इनको सम्मान मिलता है, नजीम एज़ेकियल वाज ए रिसिपिएंट ऑफ मेनी प्रेस्टिजियस अवार्ड एंड ऑनर फॉर हिज लिटरेरी कंट्रीब्यूशन। अपने साहित्यिक योगदान के लिए जो है इनको, नजीम एज़ेकियल को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान जो है इनको मिला। इन 1983 1983 में ही वॉज अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड। तो साहित्य अकादमी अवार्ड इनको कब मिलता है, 1983 में। ही वॉज आल्सो ऑनर्ड विद द पद्मश्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार के द्वारा इन्हें जो है पद्मश्री भी अवार्ड मिल चुका। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 83 में जो है इनको साहित्य अकादमी मिलता है और पद्मश्री अवार्ड मिलता है, इनको दोनों मिलता है। पर्सनल लाइफ में नजीम एज़ेकियल वॉज मैरिड टू, यहाँ पे नजीम एज़ेकियल जो डेजी जैकब से शादी किए थे एंड हैड 3 चिल्ड्रन, इनके 3 बच्चे थे। ही वाज ए सिंपल एंड थॉटफुल पर्सन, वो एक सरल और विचारशील व्यक्ति थे। हु डेडिकेटेड हिज लाइफ टू लिटरेचर एंड एजुकेशन, वह जो अपना जीवन जो है साहित्य और शिक्षा को जो है समर्पित कर दिए थे।
तो फाइनली कंक्लूजन के तौर पर नजीम एज़ेकियल के बारे में कह सकते हैं कि वाज एन इपोच मेकिंग पायनियर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री। भारतीय अंग्रेजी कविता की वो युग प्रवर्तक थे। ही प्रेजेंटेड द रियलिटी ऑफ मॉडर्न इंडियन लाइफ ऑनेस्टली एंड डीपली थ्रू हिज पोएम्स, यानी कि अपनी कविताओं के माध्यम से जो था आधुनिक भारतीय जीवन की वास्तविकता को बड़ी ईमानदारी के साथ उन्होंने क्या किया, प्रस्तुत किया। हिज वर्क वाज अप्रिशिएटेड नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली एंड ही विल रिमेन एन इंस्पिरेशन फॉर पोएट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यहाँ पे कह रहा है कि उनका काम जो केवल था भारत में नहीं बल्कि विश्व स्तर पर था, ग्लोबली था, और विश्व स्तर पर भी इनको सराहा गया और आने वाली जो कवियों की पीढ़ी है उसके लिए एक प्रेरणा स्रोत ये बने रहेंगे। हिज क्लियरिटी विट and human sensitivity make his poem relevant and readable even today। तो मानवीय संवेदन उनके कविताओं को आज भी प्रासंगिक भी है और वो पठनीय भी है, तो ये बनाती है। तो नजीम एज़ेकियल के बारे में आपने एक बायोग्राफी देखा जिससे आपको कुछ क्वेश्चंस, चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। लगभग टॉप 20 क्वेश्चंस होंगे जिससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। बाकी कंप्लीट वर्क की एक वीडियो आएगी मास्टर के नाम से जिसमें जितने सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे वो सब आपको एक वीडियो में दे दिया जाएगा, यानी कि किसी भी राइटर की 2 वीडियो से कंप्लीट किया जाएगा उस राइटर को, उससे इतर एक भी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं बनेगा। इस आश्वासन के साथ आपको वीडियो को पूरा अपलोड किया जाता है और इसको नोट डाउन अगर आप करके पढ़ेंगे, इससे संबंधित अगर आप कहेंगे जो इनके वर्क दिए गए हैं राइटरों के उससे जो इम्पॉर्टेंट होंगे उसकी भी 2 से 3 वीडियो जो है दी जाएगी। ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपके कमेंट के पिन के माध्यम से। तो पहले क्वेश्चन से रूबरू होते हैं। नजीम एज़ेकियल इज प्राइमरीली नोन एज विच टाइप ऑफ पोएट, यानी कि नजीम एज़ेकियल मुख्य रूप से जो है किस प्रकार के कवि के रूप में जाने जाते हैं। आपके पास ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे माइस्टिक पोएट थे, नेशनलिस्ट पोएट थे या नेचुरलिस्ट। तो नेशनलिस्ट का मतलब उनका ग्लोबली भी था, अभी जैसा कि आपने सुना। माइस्टिक का मतलब होता रहस्यवादी, रहस्यवादी कवि के तौर पे तो बिल्कुल नहीं थे। नेचुरलिस्ट पोएट का मतलब यहाँ पे जैसे वर्ड्सवर्थ वगैरह तो उस टाइप से कोई इनके विचार थे नहीं। तो यहाँ पे मॉडर्निस्ट पोएट थे, यानी कि आधुनिकतावादी के दौर में जो कवि को कार्य होते हैं उसी को जो है नजीम एज़ेकियल के द्वारा किया जाता था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है कि वेयर वाज नजीम एज़ेकियल का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको याद होगा मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज रिटन बाय नजीम एज़ेकियल, यानी कि नजीम एज़ेकियल के द्वारा जो है कौन सी कविता लिखी गई थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इनके द्वारा जो है ये लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पोएम एंटरप्राइज एज़ेकियल शेड्स लाइट ऑन विच टॉपिक, यानी कि एंटरप्राइज कविता में एज़ेकियल जो है किस विषय पर जो है वो प्रकाश डालते हैं। ऑप्शन जो राइट होगा वो होगा कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ अर्बन लाइफ, शहरी जीवन की जो जटिलताएं रहती हैं उसी पर ये प्रकाश डालते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 20 मिनट से कम की वीडियो होगी, 1 से 2 बार सुनिएगा, आपको एक एक क्वेश्चन जो है याद हो जाएंगे और इनकी बायोग्राफी कभी नहीं आप भूलेंगे। चलिए अगला देखते हैं। नजीम एज़ेकियल इज कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ व्हिच लिटरेरी मूवमेंट, यानी कि किस साहित्यिक आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो इनको माना जाता है। तो माना जाता है राइज ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री के लिए, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट करा इन एज़ेकियल्स पोएम बैकग्राउंड कैजुअली व्हाट डज द पोएट टॉक अबाउट, यानी कि जो एज़ेकियल की कविता बैकग्राउंड कैजुअली है इसमें कवि किस बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन से जो हो जाएगा वो बात करते हैं हिज डेवलपमेंट एज ए पोएटिक, कवि के रूप में उनका विकास जो उसके बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन से, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज यूज्ड इन द पोएम गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस कविता में जो है किस प्रकार की भाषा का जो है प्रयोग किया गया। तो उसमें जो प्रयोग किया गया है उसमें एक प्रकार से पाबो इंग्लिश, यानी कि भारतीय अंग्रेजी का हास्यपूर्ण रूप है, ह्यूमरस फॉर्म ऑफ इंडियन इंग्लिश। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इन विच लिटरेरी जेनर डिड नजीम एज़ेकियल कंट्रीब्यूट अदर देन पोएट्री, यानी कि नजीम एज़ेकियल ने कविता के अलावा किस साहित्य विधा में योगदान दिया था। तो उन्होंने जो है नॉवेल्स में भी दिया, ड्रामा में भी दिया, शॉर्ट स्टोरी में दिया, यानी कि ऑल ऑफ द अबव विद द राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस पोएट्री कलेक्शंस ऑफ एज़ेकियल्स, यानी कि एज़ेकियल्स की प्रसिद्ध काव्य संग्रह कौन सा है। तो एग्जैक्ट नेम, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा।
What type of attitude is often reflected in the poem of निसिम एज़ेकियल, यानी कि जो निसिम एज़ेकियल की कविताओं में अक्सर जो किस प्रकार का जो एटीट्यूड दृष्टिकोण जो है वो झलकता है, तो उसमें रियलिस्टिक और आयरनिक जो होता है यानी कि विडंबनापूर्ण और यथार्थवादी जो है ये दृष्टिकोण जो है झलकता है निसिम एज़ेकियल की कविता में। अगला क्वेश्चन है कि वेयर वाज निसिम एज़ेकियल बॉर्न, तो ये तो यहाँ पे जो है आपको पता है कि वो मुंबई में बॉर्न हुए थे, यहाँ पे मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निसिम एज़ेकियल मेनली रोट इन विच लैंग्वेज, यानी कि मुख्य रूप से किस भाषा में लिखते थे, तो वो राइट ऑप्शन सी इंग्लिश में। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस वर्क ऑफ निसिम एज़ेकियल, निसिम एज़ेकियल की प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है, तो वो है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो है ये फेमस है। 14 ने पूछ रहा है कि निसिम एज़ेकियल जो है कंसीडर द फादर ऑफ विच लिटरेरी मूवमेंट, यानी कि इसमें जो है निसिम एज़ेकियल को किस साहित्यिक आंदोलन का जनक माना जाता है, तो वो मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अ टाइम टू चेंज इज द पोएट्री कलेक्शन ऑफ होम, यानी कि जो अ टाइम टू चेंज है ये किसकी कविता का संग्रह है, तो ये है निसिम एज़ेकियल का। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इन विच ईयर डिड निसिम एज़ेकियल्स विन द साहित्य अकादमी अवार्ड, जो इनको मिला था 1983 में मिला था। 17 पूछ रहा है कि निसिम एज़ेकियल वाज अवार्डेड विच सिविलियन ऑनर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इनको किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, तो वो इनको मिला था पद्मश्री। अगला है कि निसिम एज़ेकियल पोएम्स ऑफन फोकस ऑन विच थीम, यानी कि किस विषय पर अक्सर ध्यान केंद्रित करती है इनकी कविता, तो अर्बन लाइफ और मॉडर्निटी पे, यानी कि शहरी जीवन और आधुनिकता पर जो इनकी कविताएं जो वो ध्यान केंद्रित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 करें, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस व्हाट टाइप ऑफ इंग्लिश इज यूज्ड इन द पोएम, तो ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो है इंडियन इंग्लिश का यूज किया गया है, अंग्रेजी का जो उपयोग किया गया है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस में। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बायोग्राफी, और विथ टॉप 20 क्वेश्चन जो बायोग्राफी से रिलेटेड हैं वो आपको प्रोवाइड किए गए इस 20 मिनट से कम की वीडियो में। इस प्रकार की वीडियो आपको सारे राइटर की देखनी है तो कमेंट में आपको मैसेज करना पड़ेगा ताकि वीडियो आगे उस पर वर्क करके उसको कंप्लीट की जा सके। तो इन विच ईयर डिड निसिम एज़ेकियल डाई, यानी कि निसिम एज़ेकियल का निधन किस वर्ष होता है, तो 2004 में। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते समाप्त। आप देख रहे थे टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल। मिलते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ।